घने जंगलों के बीच एक इलाका था जो सदियों से इंसानी नज़रों से दूर रहा। यहाँ ना कोई सड़क थी, ना कोई गांव और ना ही कोई ऐसी निशानी जो ये बताए कि कभी यहाँ कोई रहता था। सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी घास और चुप्पी जो इतनी गहरी कि हर पत्ता गिरने की आवाज़ तक सुनाई दे। इसी शांत और वीरान जंगल में एक एक्सप्लोरेशन टीम अपनी रिसर्च के लिए आई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो उस दिन इतिहास के एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो 80 सालों से जमीन के नीचे दफन था। ये बात है मार्च 2018 की, जहां एक पुराने डेड वोल्केनो के पास जमीन से बाहर निकली एक लोहे की पाइप ने उनकी नजर खींची। अजीब बात यह थी कि वहां ना कोई फैक्ट्री थी और ना कोई पुराना स्ट्रक्चर। ऐसे में उस पाइप का वहां होना एक रहस्य से कम नहीं था। टीम ने तुरंत निर्णय लिया और एक नाइट विजन कैमरा पाइप के अंदर भेजा ताकि सच सामने आ सके। कैमरा जैसे जैसे पाइप के अंदर बढ़ा, जंगल की खामोशी और गहरी होती गई। लगभग 30 मीटर नीचे कैमरे की लाइट ने एक बहुत बड़े टनल का खुलासा किया, एकदम सीधा और मेटल स्ट्रक्चर से भरा हुआ। और फिर कैमरे की नजर एक लोहे की पटरी पर पड़ी। पास में एक माइन कार्ट खड़ी थी, बिना हिले, बिना कोई आवाज किए। लेकिन एक बात अब पक्की हो चुकी थी कि यह कोई साधारण टनल नहीं थी। जब लोकल अथॉरिटीज को इस खोज की जानकारी दी गई तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के पुराने नक्शे निकाल लिए। हैरानी की बात यह थी कि यह टनल उसी नक्शे से पूरी तरह मेल खा रही थी। मतलब ये एक गुप्त मिलिट्री टनल था जो जर्मन फौज ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया था, यानी 80 साल पहले। इसकी एंट्रेंस को भारी चट्टानों और घास से इस तरह छिपा दिया गया था कि दशकों तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। अंदर मौजूद बेलचे, ड्रिल बिट्स और लोहे के औजार अब भी वहीं थे, जैसे किसी ने उन्हें कल ही रखा हो। नाजी जर्मनी ने पूरे यूरोप में हजारों की संख्या में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए। इनका मकसद सिर्फ छुपना नहीं था, बल्कि दुश्मन पर जवाबी हमला करना भी था। बंकर्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि वे हवाई हमलों, तोपों और गैस अटैक से भी सुरक्षित रहें। इनमें सबसे विशाल था अटलांटिक वॉल, एक कोस्टल डिफेंस सिस्टम जो 3100 किलोमीटर तक फैला हुआ था। यह नॉर्वे से लेकर फ्रांस के नॉर्मंडी तक फैला था और इसका निर्माण एक जर्मन इंजीनियर फ्रिट्ज टॉड की निगरानी में किया गया था। इसको बनाने में 26 लाख मजदूर लगे, जिनमें अधिकतर कैदी थे। उनसे जबरदस्ती इस नेटवर्क को बनाने में लगाया गया। ये सारा काम सिर्फ 4 सालों में किया गया और आज भी इसके कई हिस्से यूरोप की धरती के नीचे छिपे हुए हैं। लेकिन ये बंकर्स सिर्फ नाजी जर्मनी तक सीमित नहीं रहे। जब हिटलर की ताकत बढ़ती गई तो अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन जैसी अलाइड ताकतों ने भी बंकर्स और अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स बनाने शुरू कर दिए। चर्चिल वॉर रूम्स लंदन के नीचे बना एक बंकर कॉम्प्लेक्स, जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध के दौरान रणनीति बनाई। फ्रांस की मैजिनो लाइन, जो एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, लेकिन नाजी जर्मनी ने उसे पार कर बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर कब्जा कर लिया। जापान ने भी हजारों बंकर्स बनाए, जैसे इवो जिमा और ओकिनावा के टनल नेटवर्क, जहां हजारों सैनिक महीनों तक रहते और छुपकर हमले करते। यहां तक कि हिटलर खुद भी बंकरों में छिपकर जंग की कमान संभालता था। फ्यूरर बंकर, जो बर्लिन में स्थित था, वहीं उसने अपने जीवन के आखिरी दिन बिताए थे। ईगल्स नेस्ट, जो जर्मनी के ऊंचे पहाड़ों में स्थित था, हिटलर का रेस्ट हाउस और सीक्रेट मीटिंग प्लेस था। लेकिन सबसे खतरनाक और रहस्यमय बंकर था वुल्फ्स लेयर, जो एक किले की तरह था और गहरे जंगल में स्थित था। इसकी दीवारें 7 मीटर मोटी थीं, दरवाजे स्टील के थे। छत पर मिट्टी और पेड़ पौधे लगाकर उसे जंगल में ऐसे छिपाया गया था कि ऊपर से देखने पर किसी को शक भी ना हो। जून 1946, डी डे। 156,000 से ज्यादा सैनिक, 5,000 जहाज और 11,000 एयरक्राफ्ट, सबका एक ही मकसद था, अटलांटिक वॉल को तोड़ना और यूरोप को आजाद कराना। शुरुआत में अलाइड फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो नाजी जर्मनी की डिफेंस लाइन तोड़ने में कामयाब हो गए। लेकिन आज भी उस युद्ध की कई निशानियां जमीन के नीचे दफन हैं। आज भी यूरोप और जापान के जंगलों, पहाड़ों और बर्फीले इलाकों में ऐसे हजारों बंकर मौजूद हैं जिनकी लोकेशन किसी को नहीं पता। कुछ के दरवाजे जंग से जाम हो चुके हैं,
कुछ में हवा तक नहीं जाती, और कुछ में शायद अभी भी वो दस्तावेज, वो हथियार और वो राज छिपे हैं जिनका सच दुनिया को कभी मालूम नहीं पड़ा। क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो जमीन के नीचे भी सांस लेता है। तो आपने देखा कैसे जंगल की चुप्पी के नीचे इतिहास की चीखें अब भी दबी हुई हैं। वो बंकर जिनमें कभी फैसले लिए जाते थे, वो सुरंगें जिनमें डर और रणनीति साथ चलते थे, आज मिट्टी के नीचे सो रहे हैं। शायद किसी अगली खोज में, किसी और पाइप या पत्थर के पीछे एक और सच हमारा इंतजार कर रहा हो। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ऊपर से वैसी नहीं है जैसी दिखती है। नीचे हर इंच जमीन में दबी हुई है इंसानी जंग, जुनून और कभी कभी शर्मिंदगी। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां इतिहास अब भी जिंदा हो? और हाँ, ऐसी ही और रहस्यमयी, सच के करीब ले जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि असल कहानियां ना तो पूरी बताई जाती हैं, ना ही पूरी दबाई जा सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, एक और भूले हुए सच की तलाश में।